गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम आहारीय चिकित्सा यानी कि डाइट थेरेपी या आहारीय उपचार के बारे में बात करेंगे। यह कहा जाता है कि जो आहार है मनुष्य का सर्वोत्तम डॉक्टर है। इसी को जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है, द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड आर डॉक्टर डाइट, डॉक्टर क्वाइट एंड डॉक्टर मैरीमैन। विश्व में सबसे अच्छे चिकित्सक हैं आहार चिकित्सक, शांत चिकित्सक तथा खुश मिजाज चिकित्सक। क्योंकि आहार और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। जो संतुलित भोजन है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि रोगी को रोगों से बचाए रखने, रोगावस्था के उपचार में शीघ्रता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग आहार जो हैं वो दिए जाते हैं। कुछ स्थितियों में कम कैलोरी वाले का सामान्य आहार को परिवर्तन करके दिया जाता है, जबकि कुछ स्थितियों में आहार का रूप ही बदलना पड़ता है क्योंकि सामान्य आहार उसकी पाचन क्षमता के अनुरूप नहीं होता। कुछ रोगों में पोषक तत्व भोजन से पूर्ण रूप से है, उसको अधिक कैलोरी तथा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो अधिक वेट वाला व्यक्ति है उसको कम कैलोरी और अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना होता है। मधुमेह यदि रोग की बात करें हम तो उसमें कार्बोज सीमित आहार में प्रस्तावित किया जाता है, और यकृत का कोई रोग है तो उसके उपचार के लिए अधिक कार्बोज युक्त आहार देना प्रस्तावित होता है। बाल्यावस्था में निर्धन तथा अशिक्षित परिवारों में आमतौर पर पाए जाने वाले रोग जैसे क्वाशरकोर के उपचार के लिए अधिक प्रोटीन देना अनिवार्य होता है, तो कुपोषण मरासमस के उपचार के लिए अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन देना होता है। तो किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। इसी तरह से आहारीय चिकित्सा रोग विमुक्ति, स्वास्थ्य लाभ एवं रोगों को बढ़ाने से रोकने के लिए सामान्य आहार को रोगी की अवस्था एवं रोगी की अवस्था अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया आहारीय चिकित्सा कहलाती है। इस आहारीय चिकित्सा का महत्व भी है। तो आहार चिकित्सा में डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान होता है। फिर भी परिचारिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह रोगी तथा डॉक्टर और डाइटिशियन के बीच एक जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है। रोगी को रुचि, अरुचि एवं भोजन संबंधी समस्याओं को डॉक्टर तथा डाइटिशियन तक पहुंचाती है। पुनः उनके विचार विमर्श से रोगी को उपयुक्त आहार खिलाती है। जिन उद्देश्यों से हम आहार परिवर्तन लाते हैं वही उपचारात्मक आहार की उपयोगिता भी है। इसी तरह से आहारीय परिवर्तन के लिए कम या अधिक कैलोरी युक्त आहार प्रदान करना। तीसरा, आहार को इस प्रकार से संतुलित करना जिससे कुछ पौष्टिक तत्वों को शोषित कर सके। चौथा, पाचन तंत्र की स्थिति को देखते हुए उसी प्रकार का आहार प्रदान करना जैसे सौम्य, सरल, सुपाच्य आदि। अगला है कोमल, तरल एवं कम कैलोरीज आहार देकर शरीर को पूर्ण आराम देना। इसी तरह से चिकित्सीय आहार के कुछ मुख्य सिद्धांत भी हैं जिनका चिकित्सीय आहार आयोजन करते समय पालन करना आवश्यक होता है। जैसे रोग का उपचार, उसी के अनुसार आहार तैयार करना। जैसे उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को कम नमक या नमक रहित और नमक कम युक्त आहार दिया जाता है। इसी तरह से रोग की अवधि यानी कि कम अवधि वाले रोग में समान मीनू काम कर जाता है, जबकि अधिक अवधि वाले रोग के व्यक्ति को समय समय पर उसके मीनू में परिवर्तन करके मीनू को बदलकर आहार देना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही प्रकार का मीनू अधिक समय तक मरीज को दिया जाएगा तो उसकी खाने के प्रति रुचि हट जाएगी और इसका प्रभाव उसके मानसिकता पर भी पड़ेगा, जिससे वह चिड़चिड़ा हो सकता है। रोगानुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव यानी कि रोग क्या है, रोग की स्थिति को समझकर उसके अनुरूप भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। रोगी की भोजन को पचाने की क्या क्षमता है, यदि पाचन अंगों से संबंधित उसे कोई रोग है तो गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए। इसी तरह से रोगी की जो आर्थिक स्थिति है उसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि निम्न आय वर्ग वाले रोगी
रोगी महंगे भोज्य पदार्थों को खरीद नहीं सकते। इसी तरह से उपलब्ध भोज्य पदार्थ हैं, यानी कि मौसम के अनुरूप जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हीं को अपने मेन्यू में इसी तरह से रोगी की धार्मिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, उसी तरह का भोजन तैयार करना चाहिए। कई धर्मावलंबी शाकाहारी होते हैं तो उनके भोजन में अंडा, मांस, मछली वे पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से सही पाक विधि का चयन करना बहुत आवश्यक होता है कि किस विधि द्वारा भोजन पकाया जाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व पकाते समय नष्ट ना हो, या फिर उस विधि का प्रयोग करना चाहिए पकाने की जिससे कि भोज्य पदार्थ कम से कम नष्ट हों और उपलब्धता भी उनकी पोषक तत्वों की बनी रहे। तो बच्चों, आज हमने जाना कि आहारीय चिकित्सा क्या होता है, यानी कि डाइट थेरेपी क्या है, किसे कहते हैं आहारीय चिकित्सा का क्या महत्व है, आहारीय चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं और चिकित्सीय आहार के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, जो कि आहारीय चिकित्सा के रोगी के मेन्यू को या आहार आयोजन को करते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए। धन्यवाद।